पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में सबसे ज्यादा मौतें तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते हुई। वहीं सड़क हादसों में सबसे ज्यादा यहां 18 से 44 साल की उम्र के लोगों ने अपनी जान गंवाई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़क हादसे पंजाब में होते हैं और जानें भी सबसे ज्यादा जाती हैं। सूबे के 40% हादसे तो जालंधर, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और बठिंडा जैसे शहरों में होते हैं। पंजाब में हर साल औसतन 4000 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। यहाँ सड़क पे गाड़ियां तो हर साल बढ़ रही है, मगर सड़कों की चौड़ाई उतनी की उतनी ही है। पंजाब में 40% खतरनाक सड़क हादसे जालंधर, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, मोहाली जैसे शहरों में होते हैं और ज्यादातर हादसे इंसानी गलती के कारण होते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 में कुल 5731 सड़क हादसे हुए, जिनमें 3389 लोग मारे गए और 5021 लोग घायल हुए। वहीं इस साल मई महीने तक 2242 हादसे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 1421 लोगों की मौत हुई है और 2033 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों को सही माने तो 2010 के मुकाबले 2011 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में कमी आई है। 2010 में जहां 3424 लोग मारे गए, वहीं 2011 में 3389 की सड़क हादसों में मौत हुई। 2011 के इन आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में औसतन 14 सड़क हादसे हर रोज होते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच हैगे ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सैल्स हैगे ने सारे कमिश्नरेट विच और डिस्ट्रिक्ट दे विच ते उन्हां दा काम ये हुंदा भी स्कूलों कॉलेज दे विच टैंपू यूनियन, ट्रक यूनियन उत्थे जाके उन्हां नूं एजुकेट करना, जो लेटेस्ट हैगे ने मोटर व्हीकल रूल्स ने, एक्ट हैगा उन्हां बारे जानकारी देनी। हुण तक असीं शॉर्टलिस्ट कीते जी एरियाज़ 380 हैगे ने साडे ब्लैक स्पॉट्स, जिथे रिपीटेडली बार-बार एक्सीडेंट्स हुंदे ने, वो 380 ने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ कोशिश है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में 2011 में कुल 6496 सड़क हादसे हुए, जिनमें 4897 लोग मारे गए। पंजाब में बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार को अभी बहुत कुछ करना होगा और कुछ नए तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। फिलहाल सरकार ने इसी के चलते चालान की मौजूदा फीस को बढ़ाते हुए पहले के मुकाबले अब कम से कम चालान के लिए 100 रुपए की जगह 300 और ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए कर दिया है। एक अमाउंट 100 रुपया बहुत घट है, ये देखने च आया सी बार बार जो वायलेटर्स ने वो गलती करते हैं, सो ये फाइनस काफ़ी वाधा किया जा रहा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ओवर चलदियां स्पीड उन्होंने पंजाब सरकार उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ सड़कों के ਗੱਡੀਆਂ की स्पीड रद्द करके उन्होंने भी असीं सख्ती दे नाल लागू करने की कोशिश करते हैं। जिदा हुण तीर्थां दे लोग ट्रकों से जाते हैं, टैंपूआं से जाते हैं, ये भी मैं हदायत की है कि सारिਆਂ ਨੂੰ बंद कर दें। जिहड़ा बार-बार शराब पी के ड्राइवर फड़िया जाता है उनको वारन दे के थोड़ा सा होर करके फिर जिहड़ा कुछ 3-4 वारी फड़िया जाए फिर उसका लाइसेंस जिहड़ा वो सदा खत्म भी करें। बाकी शहरों की तरह यहाँ भी पिछले कुछ सालों में तेज रफ्तार और शराब के नशे में हो रहे हादसों में इजाफा हुआ है। अब शायद जरूरत है कुछ नए सख्त कानून बनाने की, ताकि कोई भी किसी की जिंदगी से खेल ना सके। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे चंडीगढ़ में बढ़ रहे सड़क हादसों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और शहरों की तुलना में चंडीगढ़ में कहीं ज्यादा खुली सड़कें हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन भी और जगहों की तुलना में ज्यादा होता नजर आता है, मगर बावजूद इसके सड़क हादसों की तस्वीर यहाँ भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं है।
दहला देने वाले ये वीडियो असल में उन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं जिन्हें ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए चौराहों पर लगाया गया है। इन वीडियो को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे एक छोटी सी गलती इंसान के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2011 की रिपोर्ट अनुसार चंडीगढ़ में कुल 441 सड़क हादसे हुए, जिनमें 136 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ की सड़कों पर हर साल औसतन 150 लोग अपनी या फिर किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले एक साल यानी जून 2011 से जून 2012 दौरान चंडीगढ़ में कुल 422 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 139 लोगों की मौत हो गई और 333 लोग घायल हुए। यानी कि हर तीसरे हादसे में किसी न किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चंडीगढ़ की सड़कों पर बढ़ रही गाड़ियों की संख्या भी एक कारण हो सकता है यहाँ बढ़ते हादसों का, मगर इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, गाड़ी तेज चलाना और शराब के नशे में ड्राइव करना। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसके चलते चालान भुगतने आने वालों को सड़क हादसों की सीसीटीवी वीडियो दिखाई जाती है कि शायद ऐसे हादसों को देखकर हमें जिंदगी की अहमियत समझ आ जाए। हमने इसको मैंडेटरी किया कि जो ट्रैफिक लाइन में फॉर कंपाउंडिंग ऑफ चालान आएगा वो पहले हमारे ऑडिटोरियम में ये इन क्लिपिंग्स को देखेगा। इसके अलावा भी और हमारे पास जो मटेरियल फॉर अवेयरनेस है वो भी हम दिखाते हैं उनको। एक सड़क हादसे में मौत को काफी करीब से देखने के बाद चंडीगढ़ के हरमन सिद्धू ने अराइव सेफ नाम की एक एनजीओ शुरू की और लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया। वैसे हरमन सड़क हादसे में बच तो गए थे, मगर हादसे के बाद से उनकी टांगों ने उनका साथ देना छोड़ दिया है, मगर फिर भी उनका हौसला बुलंद है। हमने सबसे पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी, जिसमें सारे डूज एंड डोंट्स दिए गए थे। जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है इसको तो और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। अगर चंडीगढ़ में मेरी 5 वायलेशंस हुई हैं तो हरियाणा में मैं फ्री हूँ 5 और करने के लिए। तो अगर वो नेशनल लेवल पे इसका डेटाबेस मेंटेन हो, फिर लोगों को उसकी वैल्यू पता लगनी शुरू हो गई। चंडीगढ़ जैसे शहर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। इसके बावजूद जरूरी है जिम्मेदारी का एहसास, जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए आप इसी लाइन का प्रयोग करें। मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट में क्या क्या कमियां हैं और किस तरह इसमें संशोधन कर सड़क हादसों पे लगाम लगाई जा सकती है, क्या कहते हैं जानकार, आइए सुनते हैं। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में थोड़ा सा अभाव रह गया है प्रैक्टिकली डील करने में, क्योंकि आप देखिए चलान होता है, लोकल चलाते हैं जब ट्रैफिक लाइट उल्लंघन का और वो चीज, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो चलान नहीं होता है उस ड्राइवर का जिसने एक्सीडेंट किया। तो चलान होने से 5 बारी अगर चलान हो जाए तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रोविजन है, बट आजकल जो चलान होते हैं वो पंच नहीं किए जाते, तो इसलिए ड्राइवर खुलेआम उल्लंघना करते हैं, उनकी टेंडेंसी बन गई है। ये प्रावधान मोटर व्हीकल में अमेंडमेंट की जरूरत है कि हैवी व्हीकल्स की सब कैटेगराइजेशन करके लाइसेंस इशू किया जाए। प्लस मोटर व्हीकल एक्ट में एक जो मिसिंग पार्ट है, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में वहां पे मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। ट्रैफिक लाइट जो शहर में भी हैं कि कैसे चलानी चाहिए, टाइमिंग क्या होने चाहिए और किस डायरेक्शन वाली, सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हमें ये नहीं करना है। वो सिस्टम इंडिया में क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग है नहीं, कोई कैमरा सर्वेलेंस ऑन द रोड्स नहीं है। अब लर्निंग लाइसेंस की जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि आपके साथ एक पैसेंजर सीट पे फुल्ली वैलिड लाइसेंस होल्डर बैठा होना चाहिए, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं एज ए लर्नर्स। वो कहीं नहीं होता। मैं ड्रंकन ड्राइविंग का पहले 6 महीने पहले कोई चलान नहीं हुआ करता था, आजकल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। कोर्ट भी ड्रंकन ड्राइविंग के चलान को नॉर्मली लेती थी, 100 रुपए देके छोड़ देती थी। अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है तो कोर्ट उन्हें पनिशमेंट भी देती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट एक्चुअल में एक अलग संशोधन चाहिए उसमें, जिसमें सारी अथॉरिटीज जो कंसर्न है, ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर प्लस नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बनाई गई है, उसको भी इसके अधीन लाना चाहिए। ये तो था अलग अलग राज्यों में हुए सड़क हादसों का लेखा जोखा।
वहीं कुछ जरूरी कदम उठाकर हम बढ़ रहे सड़क हादसों की दर को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। क्या है वो कदम, आइए डालते हैं एक नजर। आखिर कैसे और कब कम होंगे सड़क हादसे? ऐसे कौन से कदम हैं जिन्हें उठाकर हम सड़क हादसों पर थोड़ा काबू पा सकते हैं? आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ सुझावों पर। स्पीड लिमिट यानी गति सीमा को कड़े तरीके से लागू किया जाए और ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। बड़ी गाड़ियां यानी बस और ट्रकों में टेम्पो प्रूफ स्पीड कंट्रोलर अनिवार्य किए जाएं। दोपहिया वाहनों पर हर जगह मर्दों और औरतों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। सभी प्रकार के वाहनों के डिजाइन्स को और बेहतर करके उनमें सुरक्षा मानकों को और अच्छा बनाया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और कड़ा किया जाए। ड्राइविंग टेस्ट से पहले एक लिखित टेस्ट भी लिया जाए। लाइसेंस दफ्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी किसी को रिश्वत देकर लाइसेंस ना हासिल कर सके। रोड सेफ्टी साइन बोर्ड को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से ड्राइवर उन्हें अच्छी तरह से देख सकें। अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग लेन्स बनाई जाएं। स्कूल कॉलेजों में ट्रैफिक नियमों संबंधी पेपर को अनिवार्य किया जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की दुकानों को बंद किया जाए। मगर ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपनी व दूसरों की जिंदगी की परवाह करेंगे, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है और इसे यूं ही अपनी एक भूल से किसी सड़क हादसे में मत गवाइए। आज के हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही, मगर जाते जाते आपको ये जरूर बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि सजग करना था, ताकि कल को जब आप सड़कों पर अपनी गाड़ी लेकर निकले तो एक लापरवाह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक नजर आए। एक ऐसा नागरिक जो न केवल ट्रैफिक नियमों का पालन करता है बल्कि दूसरों को जागरूक भी करता है। तो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गाड़ी चलाते वक्त याद रखें कि घर पे आपका कोई ना कोई इंतजार जरूर कर रहा है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर आपके पास इस प्रोग्राम से जुड़े कोई सुझाव हैं जिनसे सड़क हादसों को रोका या फिर कम किया जा सकता है तो हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है editor@dayandnightnews.com।